हेलो नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मेरे साथ हैं वैभव गुप्ता। तो आज के शो में आप सबों का स्वागत है। मेरे सामने हैं ये अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगी, तो माइक हम इनके हाथ में करते हैं। मैं धारणा हूँ, मेरा नाम धारणा है और मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ। मेरी एकेडमी है तागलियोनी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से, जिसमें हम बैले, जैज़, कंटेम्प्रेरी और बाकी इंटरनेशनल स्टाइल्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो आज के हमारी जो डायलॉग है उसमें धारणा को इंक्लूड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ये था क्योंकि मैंने धारणा को देखा है फ्रॉम बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉम ज़ीरो वेयर शी वॉज लाइक नॉट इवन इंटरेस्टेड इन डांसिंग टू अ पॉइंट वेयर करंटली शी हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टूडियो। इसके भी हम कुछ क्लिपिंग्स डालेंगे और वेरी ब्यूटिफुल स्टूडियो शी हैज़ राइट नाउ एंड यहाँ पे शी ट्रेन्स मोर देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव? More than almost 100. Like almost 100 students she has over here in the studio. It's a beautiful studio in Gurgaon and बहुत छोटे बच्चों को, थोड़े से बड़े बच्चों को भी she is teaching and from like literally from nothing to this is what she has created and she is contributing a lot. तो धारणा, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे सिंपल सवाल, सबसे क्लीशे सवाल कि आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी लाइफ जर्नी, स्कूलिंग, कॉलेज और इसके बारे में बताइए। और डांस की तरफ आप कैसे मुड़ गए? क्या हमेशा से ही डांसर बनना चाहते थे या डांस की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? इस बारे में बताइए। लाइक एनी अदर चाइल्ड एंड गर्ल, सबको डांस का तो शौक़ होता है बचपन से। ऐसा कोई नहीं है जिसको डांस करना पसंद ना हो। तो मेरे को यही लगता था कि इट्स जस्ट दैट, इट्स जस्ट अ जनरल थिंग, यू नो, जनरल फील। म्यूज़िक और ये मूवीज़ देखकर सबको मन करता है दैट यू नो दे डू इट। सो आई डिड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज देयर वाज नो एक्सपोजर एज सच कि कहाँ से सीखे, कुछ करे, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। बचपन से मम्मी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराई कि पढ़ो बेटा और तभी कुछ बन पाओगे, तभी कुछ बन पाओगे। चलता रहा पढ़ाई को लेकर, सिर्फ पढ़ाई जब तक मैंने कॉलेज नहीं स्टार्ट किया, बिकॉज आई वॉज अ स्कॉलर होल्डर इन स्कूल एंड आई यूज टू बी वेरी serious about my exams. So you mean to say you started dancing after school? I started dancing after school. Like I took up shamak classes for a few months in 9th, 8th standard, but that was only for like 3-4 months. It was Bollywood, so I didn't enjoy it. I was like, ठीक है। आपके कहने का मतलब है कि when you were 18, 17, 18 उसके बाद आपने डांसिंग चालू की इतनी लेट एंड ओके, सो दैट्स ग्रेट। इतनी लेट डांसिंग चालू करके भी माय इंजीनियरिंग, लाइक आई हैड जॉइंड इंजीनियरिंग, तो उसके साथ मैंने पूरी कर ली है इंजीनियरिंग। ऑफ कोर्स डिग्री है मेरे पास इंजीनियरिंग की। गाना थोड़ी सेंसिटिव हो गई अपनी डिग्री को लेके। डिग्री है मेरे पास। कॉलेज के बाद नहीं आया? कॉलेज के साथ मैंने किया बिकॉज यू नो आई हैड द फ्रीडम टू डू व्हाटएवर आई वांट। कहाँ से आप कर रही थी अपनी इंजीनियरिंग? मैं आईपी यूनिवर्सिटी से कर रही थी। हाँ, सो बेसिकली मैंने किरोड़ीमल कॉलेज ज्वाइन किया था जिसमें मैंने फिजिक्स ऑनर्स ज्वाइन किया था। वहाँ पे डांस सोसाइटीज़ के ऑडिशंस हो रहे थे, तो वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दिए। आई गॉट थ्रू एंड देन दे वर लाइक कि ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा वो क्या होता है? लाइक वो क्या होता है? डांस की ट्रेनिंग होती है। तो दे यूज टू टीच अस लाइक 3-4 hours. It was not feasible for me, so I thought that I'll leave it and I'll join like a proper company. So that's where I joined DanceWorks and I left that college because I had gotten into engineering. So that dance society gave me a little push कि भाई कुछ करना होता है, इसमें लोग कुछ कर रहे हैं। डांसिंग सोसाइटी के थ्रू आपको पता चला कि मतलब डांस में भी कुछ किया जा सकता है। डांस में भी कुछ किया जा सकता है कि भाई बिकॉज दोज वर प्रोफेशनल टीचर्स फ्रॉम डांसवर्क्स जो वहाँ पे काम करा रहे थे, बच्चों को ट्रेन करा रहे थे 3-3, 4-4 घंटे। तो आई वाज लाइक कि भाई कुछ तो लेट्स ट्राई डांसवर्क्स, लेट्स जॉइन इट। सो आई जॉइंड इट बट आई वाज़न्ट टू सीरियस अबाउट इट ऑफ कोर्स बिकॉज बिगिनर्स में तो मैं किल ही करती थी। बिगिनर्स में मतलब अगर थोड़ा सा भी टैलेंट हो तो तुम बिगिनर क्लासेस, आई यूज टू मिस अ लॉट ऑफ क्लासेस बिकॉज ऑफ माई कॉलेज, बट आई नेवर टुक सीरियसली डांसिंग को सीरियसली नहीं लिया। नेवर टुक इट सीरियसली। सो बेसिकली जो हमें अभी तक समझ आया, लाइक शी वाज अ स्कॉलर एंड स्टार्टेड डांसिंग वेरी लेट। किरोड़ीमल से आपका इंजीनियरिंग का सफ़र कैसे रहा? मतलब आप यहाँ 2 महीने ही किया था वो। सिर्फ इसलिए होता है ताकि तुम जब तक इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स थोड़ा लेट आते हैं ना। एडमिशन ले लिया था किरोड़ीमल में? हाँ।
फिजिक्स ऑनर्स, हाँ। ड्रॉप किया और फिर 2 महीने के बाद, क्योंकि इंजीनियरिंग के थोड़े रिजल्ट्स लेट आते हैं, हाँ। क्योंकि वो एग्जाम्स मई जून में स्टार्ट होते हैं ना यार। मैं भी DU में you get through 12th score, so which comes early, so the admissions open. So that was just a backup till I could have gotten into आपका engineering. एडमिशन हो गया यहाँ पे IP यूनिवर्सिटी में, तो फिर वहाँ पे क्या जर्नी चला, किस तरीके से आप आगे बढ़ी? कुछ नहीं, वहाँ पे मैं कॉलेज कम जाती थी, डांस क्लासेस जाती, 3rd 2nd ईयर तक आई स्टार्टेड डूइंग फुल टाइम विद डांस वर्क्स बिकॉज आई वाज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड. was this the time when you were like in dance works? जब हम dance works में थे, ये वाला I टाइम था. used to miss college and go for morning classes. Like generally people bunk to chill. I used to bunk to सो dance. बेसिकली हमारी डांस वर्क्स के अंदर ट्रेनिंग क्लासेस होती थी मॉर्निंग में, जहाँ पे हमें फॉरेन टीचर्स टीच किया करते थे. तो धारणा, आई थिंक शी यूज टू कम फ्रॉम कॉलेज, लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग हर कॉलेज शी यूज टू कम फॉर द क्लासेस एंड शी यूज टू डू हर क्लासेस. College after And 12-1. अच्छा, देन यू यूज टू गो टू कॉलेज आफ्टर 12 or 1. तो अटेंडेंस की प्रॉब्लम या कुछ मैनेज हाँ. किया किसी तरह, जैसे सब लोग करते सपने हैं. होते हैं तो फिर मैनेज तो हो ही जाता है, कुछ ना आई कुछ गेस. तो की तरीके से अटेंडेंस लगी जाती है, यू नो, लाइक कुछ ना कुछ. हाँ, और 3rd और 4th ईयर में तो एनीवे यू डोंट हैव टू अटेंड कॉलेज दैट मच बिकॉज इट्स अ मोर सीरियस इंटर्नशिप ईयर. तो लोग इंटर्नशिप जाते थे, हम नहीं जाते थे. आपका इंटर्नशिप नहीं था. अब तुम्हारी इंटर्नशिप वही चल रही थी हाँ. एक तरीके से. चलो सही है. फिर ये मतलब क्या एज ए कैरियर आपका आपने सोचा कि मुझे इसमें कैरियर मेरा बन डांसिंग की सकता है? जर्नी थोड़ा सा. हाँ. सो द थिंग इज़ कि मैंने सोचा ही नहीं. मैं एक दिन गई थी ऑफिस पापा के साथ, और वहाँ पे मैं सुबह से लेके शाम तक बैठी. आई कुडंट सिट. तो मैंने मतलब आई कुडंट डू, सो आई टोल्ड माई डैड कि मैं डांस वेयर में कुछ काम कर लेती हूँ. अगर आपको डांसिंग के का कपड़ों में, हाँ, डांसिंग का भी अटायर में कुछ काम कर लेती हूँ. आई कैन यू नो मेक मनी थ्रू दैट. इफ यू थिंक आई कांट मेक मनी थ्रू डांस, बट लेट मी डांस बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन टेक अप अ जॉब. आई डिडंट सिट फॉर एनी इंटरव्यू और इंटर्न. सो लाइक, अगर गलत नहीं होगा कि लाइक एवरीवन, अ लॉट ऑफ पीपल, यू आल्सो हैड दिस इंट्यूशन कि मैं मतलब एक सुबह से शाम तक डेस्क पे बैठ के जॉब का काम नहीं कर पाऊंगी. You wanted to be self-employed or you wanted to. That realization happened in one day only कि ऑफिस तो नहीं हो पाएगा लाइफ में कभी भी. एक दिन में ही हो गई realization. एक ही दिन में मुझे realization होगी. They look at these people because I had colleagues in the office and I spoke to them and they were like सुबह से लेके शाम तक यही करते हैं हम. यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रहा है, जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि डांस करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी जैसे बोला कि आपने डांस में इतने दिन इन्वॉल्व रहा, उससे एक अलग ही फील्ड के बारे में आपको पता चला कि डांस अटायर का भी बिजनेस हो सकता है. हाँ. तो मतलब ये एक पब्लिक को जानने की बात है. जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमें उससे अलग अलग फील्ड्स दिमाग में आती हैं कि ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है. एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे सीखने को मिला आपसे, कि आप अभी बोली कि आपने कभी उस तरीके से कभी सोचा नहीं कि मुझे एज ए कैरियर लेना है, बस एक प्रेजेंट मोमेंट में रह के आपको जो लगा अंदर से फील हो रहा था वो आप करती रही. No, I was just 21 years old and I didn't have the pressure to earn money. So that also helped. ओके. बेसिकली हम वही डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इंसान कैसे कहीं पे पहुंच जाता है, तो उसमें बेसिकली अवेयर होके आपने स्टेप लिया. There was no plan. Okay. There was no plan. ऐसा कोई था नहीं कि आपको डांस करके कुछ पैसे कमाने हैं या तो कुछ बड़ा बनना है, कभी सोचा भी नहीं था शायद? नहीं सोचा, मैंने सोचा ही नहीं कुछ. यही तो सारा मेरा जर्नी यही रहा है that I didn't have a plan for anything. एग्जैक्टली यही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मतलब इस तरीके से बस आपके अंदर से जो आ रहा है ना, वो करते जाते हो तो फिर आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप पहुँच गए, आपको पता भी नहीं था वहाँ पहुँचना है. Without taking the pressure of making it, you know. ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी डांसिंग की जर्नी के बारे में बताओ. डांसिंग की जर्नी कैसी रही, स्टार्टिंग कैसे रही, कि क्या मतलब डांसिंग की जर्नी तो अभी भी चल ही रही है, बट स्टार्टिंग से जब कॉलेज से ट्रांजिशन हुआ था तो कैसे आगे बढ़े, उसमें क्या क्या लगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ प्लीज़. सो आई जॉइन फर्नांडो. मुझे पता लग गया था कि डांसिंग में अगर मुझे जैज़ वैज़ में ग्रो करना है तो बैले तो करना पड़ेगा. तो बेसिकली कि
डांस फॉर्म्स होती हैं, वेस्टर्न क्लासिकल फॉर्म होती है जिसे क्लासिकल बैले कहा जाता है, और एक वेस्टर्न डांस फॉर्म, अमेरिकन डांस फॉर्म है जिसे जैज़ कहा जाता है। जैज़ एक बहुत बड़ा डांस फॉर्म है, एक बहुत बड़ा ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ जैज़ होते हैं। तो डांस वर्क जो हमारा डांस स्कूल था जहाँ पे हम सब ट्रेनिंग करते थे, हमारे आई थिंक योर्स ऑल्सो फर्स्ट डांस स्कूल में भी, हाँ, तो वहाँ पे वो एक जैज़ एकेडमी थी और वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टीचर्स आते थे जो हमें बैले में, जैज़ के अंदर ट्रेनिंग देते थे, और हम भी शाम को कम्युनिटी क्लासेस में एज अ प्रोबेशनर या एज अ कंपनी मेंबर हम भी डांस किया करते थे और टीच किया करते थे, कंट्रीब्यूट किया करते थे। ये पूरा दिल्ली एनसीआर की बात बता रहे हो आप? हाँ, ये हमारे यहाँ ऑल ओवर दिल्ली आई थिंक 12-13 उस टाइम स्टूडियोज थे। हाँ। तो अभी भी ये है कब की बात काफ़ी है? स्टूडियो। कब की बात है ये जो आप बता रहे हो? 2014 मैंने ज्वाइन किया था 2012 में। आई जॉइंट फर्नांडोज कंपनी इन 2014। जो मेरे बैले के गुरु हैं मिस्टर फर्नांडो एगुलेरा, वो IFBC है उनका अकेडमी। उस टाइम के का सिचुएशन था डांस को लेकर, जो माहौल था और अभी का जो माहौल है उसमें कितना एक अंतर आया है, या तो कितना कुछ अपग्रेडेशन आया, कितना आसान हो गया या तो मुश्किल हो गया, जो भी हुआ है वो बताओ आप। आई थिंक फॉर द नेक्स्ट जनरेशन थिंग्स आर अ लॉट मोर ईजियर। अगर मेरी मम्मी को पता होता बचपन में कि ऐसा कुछ है तो वो ऑफ कोर्स मुझे डालती। उन्होंने मुझे कथक में डाला। आई डिड नॉट आई वॉजंट इंटरेस्टेड इन कथक दैट मच, बट उनको पता ही नहीं था कि कोई ऐसे वेस्टर्न डांस फॉर्म्स होते हैं, और ऐसा भी नहीं था कि घर के आसपास कुछ हो। तो अभी देर इज़ मोर स्कोप ऑफ लर्निंग, बिकॉज आई थिंक एवरी एक चीज़ में बीच में इन दिल्ली, गुड़गांव कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, जो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब हर नेक्स्ट जनरेशन के पास थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, पर करंटली जो जनरेशन चलती है, जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते डांस सीखने को, बहुत से लोग हैं जो हमारी तरह मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, बेंगलोर में नहीं है। जैसे गाँव का बंदा हो, मैं बिहार से हूँ, कोई बिहार का एक कोई बंदा हो जो वीडियो देख रहा हो, गाँव से हो, छोटे शहर से हो, जमुई हो गया, झुमरी तलैया हो गया और झाझा हो गया, उस तरह से बहुत छोटे शहर होते हैं बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो वो यदि आपको सुन रहा है इस वीडियो को, उसे अंदर से आए, क्योंकि बीज तो है उसके अंदर, तभी वो ये वीडियो भी देख रहा है वो बंदा। तो बीज को कैसे मतलब पानी दिया जाए, उसमें खाद दिया जाए ताकि वो फल फूल सके और इस लेवल तक उसे, अगर आप ये समझ लीजिए कि मैं एक यूपी से, मैं एक बंदा हूँ एक छोटे गांव से, अब मैंने टिकटॉक पे रील्स देख ली, फेसबुक पे रील्स देख ली, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने जीवन में एक ये एक्टिविटी सीखूँ, इसमें फोकस कर सकूँ, पर ना तो मुझे ये पता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे पास केवल एक फ़ोन है मेरा, और ना मुझे ये पता कि मैं क्या इससे पैसे कमा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा सजेशन है या आप अपनी स्टोरी के थ्रू शेयर कर सकें ऐसे किसी इंसान को, चाहे वो इंडिया के किसी भी हिस्से से हो? आई जस्ट फील कि हम इस प्लेटफॉर्म को तो, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तो बहुत ज़्यादा पुश कर ही रहे हैं जब से पैंडेमिक हुआ है। तो आई थिंक दे जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड अप्रोच अस। हम स्कॉलरशिप भी दे देंगे, अगर तुम कंसिस्टेंटली चीज़ें करोगे तो हम तुम्हारी हेल्प ही करेंगे डांस ग्रोथ में। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑन स्कॉलरशिप एंड हु कांट अफोर्ड डांस ट्रेनिंग, और देयर पेरेंट्स आर नॉट ओके, सो दे कांट इवन आस्क द मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आप बेसिकली, अगर मैं आपकी बात को डिड्यूस करना चाहूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, तो एक स्टेप मैं ये ले सकता हूँ, जस्ट अप्रोच करो किसी भी डांस स्कूल को। जैसे आप ही का डांस स्कूल है टेग्लियोनी स्कूल, हम टेग्लियोनी स्कूल जो है, टेग्लियोनी शी वॉज अ वेरी फेमस बैलरीना, बहुत थोड़ी पुराने टाइम की बहुत फेमस बैलरीना था, मारिया टेग्लियोनी। तो उनके नाम पे इन्होंने एक डांस स्कूल बनाया है। तो अगर आपके दिल में है कि मुझे डांसिंग करना है या डांसिंग सीखना है, तो या तो आप अपनी देख सकते हो लिमिटेशंस कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, या आप अपने हाथ में एक स्ट्रेंथ देख सकते हो कि अगर आपने फ़ोन के थ्रू ही वीडियो देखा है तो आप क्यों ना फ़ोन के थ्रू ही उन जगहों को ढूंढो और उनको फ़ोन करो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि क्या आपके पास ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्या ऑनलाइन सेशंस हैं, या इवन मे बी यूट्यूब के थ्रू भी आप सीखने की कोशिश कर सकते हो, एक एक स्टेप लेके कि पर आपको स्टेप लेना पड़ेगा।
चीज़ें तो काफ़ी आसान हो गई है आजकल। उनके लिए उनको सिर्फ दिल्ली तक आना है। मेरे को मतलब न्यूयॉर्क में जाके ट्रेनिंग करने के लिए कितने सालों आई ड्रीम्ड ऑफ इट एंड आई कुड डू इट यू नो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। जैसे वो लोग अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यूयॉर्क जाके सीखना चाहती हूँ क्योंकि दैट वाज द ओरिजिन, वो बर्थ है उस डांस फॉर्म का जिसको मैं कर रही हूँ। और वो कितने टाइम बाद वो पूरा हुआ? या मतलब ऑलमोस्ट 8 to 9 years 8 से 9 साल तक कब से सोचा हुआ है कि ओ वहाँ जाके एक दिन डांस करेंगे, बीडीसी 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 बीडीसी। तो इनका भी एक ये भी एक फनी चीज़ है कि इन्होंने एक ड्रीम देखा कि मुझे बाहर जाके डांस करना है और उसको इन्होंने 8 से 9 साल इनको लगे उसे पूरा करने में, बट उस बीच में भी इन्होंने उसको क्विट नहीं किया। जो इनके लिए सक्षम था, जो ये कर पा रही थी, वो ये करती रही, छोटे 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 एक्शंस लेती रही। तो जो भी हम डांस फॉर्म करते हैं, वेस्टर्न डांस फॉर्म, ये एक्चुअली बाहर से आई है। और अमेरिका में बहुत सारी जैज़ तो अमेरिका में ही काफ़ी हद तक ओरिजिनेट हुआ है। तो अगर इनको उसको एकदम प्योरेस्ट में सीखना था तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो रहा तो मैं गिव अप कर दूं। शी केप्ट ऑन वर्किंग, कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती रही और उसी में लगी रही। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है ना, मेरे टीचर ने ही मुझे बोला था कि तुम क्रिएट करो अपने लिए अपॉर्चुनिटी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो यू नो यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ। इफ आई डोंट हैव एनी स्टेज जहाँ पे मैं परफॉर्म कर सकूँ तो अपना ही स्टेज बुक करा के खुद ही डांस कर लो। इसका एक कारण ये भी रहा होगा कि शायद आप उसी टाइम जब आप सीख रही थी तब आप इतना कुछ बड़ा गोल नहीं रखे होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ तक जाना है। शायद कुछ बातें ना जो अटक जाती है दिमाग में, यू नो अपनी टीचर्स की और वो सब, यू नो बस ये करना था तो वो अटक जाती है चीज़ें, तो फिर वो अपने आप सही टाइम पे सही चीज़ें हो जाती है। एक चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, आपने जैसे ये डांस स्कूल स्टार्ट किया तो ये क्या हमेशा से स्टूडियो लेके ही रेंट करके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जिनको लगता है कि मुझे डांसिंग में काम करना है तो मैं डांस स्टूडियो चालू करूँ, है ना, पर अब स्टूडियो चालू करना है तो उसके लिए किराया देना पड़ता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, कोई छोटे शहरों में है, तो आपने ये कैसे स्टार्ट किया था? तो मेरे को तो मेरी 3rd फ्लोर वाली एक दीदी है, उन्होंने बोला मेरी बेटी को बैले सीखना है। मैंने कहा मैं ऐसे अलग से आके थोड़ी ना सिखाऊंगी, आप मुझे 2-4 स्टूडेंट्स ला के दो कम से कम। सो उन्होंने इकट्ठे कर दिए 5 बच्चे, तो आई वॉज जस्ट पुश्ड टू यू नो टीच देम। तो 5 मैंने बच्चों से चालू किया था। हाँ, इनफैक्ट 3 उन्होंने 5 बोले थे और फिर थे 3 ही। और फिर उसके बाद जिसमें से भी एक और ने छोड़ दिया और 2 ही थे स्टार्टिंग में। अच्छा। तो बट उनका वर्ड ऑफ माउथ, उनके फ्रेंड्स, उनके लिविंग रूम में जगह कम हो गई कुछ टाइम के बाद, 2-3 महीने बाद। तो आई हैड टू टेक अ स्मॉल स्पेस जहाँ पे मैं, और वो मैंने सिर्फ आवरली बेसिस पे उनके ड्राइंग रूम में पहले टीच कर रही थी। ड्राइंग रूम में टीच कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने एक डे केयर वाली मैम से पूछा कि मुझे अपने बेसमेंट में 1-2 घंटे दे दो, मैं आपको आर्ली पे कर दूंगी। सो शी लेट मी डू इट थ्रू पीपल। सो आई टुक दैट। मैंने मिरर्स लगा दिए वहाँ पे। इनफैक्ट पहले तो मैंने अपने सोसाइटी में ही एक ऐसे ओपन फ्लैट था वहाँ पे कराया, बट वो बहुत गंदा था और हमारा बहुत फ्लोर वर्क होता है। सो आई मूव टू द डे केयर। फिर डे केयर से ऐसी वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा। गुड़गांव में इतनी सोसाइटीज़ हैं जो टीचर्स को हायर करती है, उनके पास क्लब्स हैं सिखाने के लिए, तो मैंने वो भी सिखाया सोना रोड पे। सो ऐसे मैं अलग अलग जगह पे बहुत सारी जगहों पे टीच करती थी। जिम में एक एरोबिक्स रूम था, वहाँ पे मैं बैले लेती थी। सो ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट बेस इकट्ठा हुआ और फिर मतलब आई जस्ट थॉट कि अलग अलग पैसे देने के बजाय आई जस्ट टेक अप अ प्लेस बिकॉज देन आई कुड अफोर्ड द रेंट, बिकॉज मेरा एक स्टूडेंट बेस बन गया था। और सर ये भी था कि आप इतना नहीं करती, इससे पहले जो स्ट्रगल आप की, आप छोटी जगहों पे क्लब्स में जाके, वो स्ट्रगल नहीं था। हाँ बेसिकली, हाँ स्ट्रगल नहीं था, वो एक लर्निंग था मेरे हिसाब से। वो एक मतलब कन्वीनियंस ही थी कि भाई जगहें हैं, बैचेस है, तुम टीच कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इसको स्ट्रगल मान सकते हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग इट एज अ स्ट्रगल, कि जब 5 की जगह केवल 2 ही बच्चे आए, या बेडरूम में टीच कर रहे हो फ्रॉम डांसिंग इन वेरी बिग स्टूडियोज जहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली है फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचर्स, तो थोड़ा सा एक लगता है ना कि मैं कुछ हूँ, पर वहाँ से आप एक बेडरूम में 2 बच्चों को टीच कर रहे हो, मतलब कि अरे कहाँ से, ऐसा नहीं लगा कभी कि दिमाग में कि कहाँ से कहाँ आ गई या कुछ ऐसा हिट हुआ? I mean, जब पैसों की ज़रूरत होती है तो तुम ये सब नहीं सोचते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है मेरी नॉलेज ही तो यूज़ हो रही है, मैं अपनी जेब से थोड़ी ना कुछ दे रही हूँ।
आई एम गिविंग माई नॉलेज एंड 1 hour ऑफ माई डे। कैसे मतलब खुद से पैसे कमाने की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, सबको होती है। मतलब हाँ, अब घर वाले, तुम हमेशा थोड़ी ना मांगते रहोगे घर वालों से कि यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, एंड खुद के पैसे अच्छे लगते, थोड़े से भी आने लग जाए तो अच्छे ही लगते हैं कि भाई इन पैसों के लिए आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन, मैं कहीं भी खर्चूँ। और आपके दिमाग में यदि है कि मुझे कुछ करना है तो आप देखोगे ना कि जो भी रास्ते दिख रहे हैं चाहे छोटे क्यों ना हो, आप तो वहाँ से स्टार्ट करोगे। मतलब हाँ, ये तो नहीं था दिमाग में कुछ करना है। मतलब ये फ्लो में होता है, बेसिकली आपको पता भी नहीं होता है। मुझे बस खुद डांस करना था और मुझे और कुछ नहीं करना था। और उस इंटेंशन को जिंदा रखने के लिए जो भी पैसा चाहिए था तो पैसा यहाँ से कमा लिया। अभी भी मुझे बस खुद डांस करना है। अगर मुझे बोले कि भाई तुम्हें सिर्फ डांस करने के पैसे मिल रहे हैं तो मैं करूँगी। बट अब थोड़ा पर्पस लाइफ में चेंज हो गया, बिकॉज अ लॉट ऑफ लिटिल चिल्ड्रन दे लुक अप टू मी। उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हूँ और वो ग्रो करते हैं, तो मुझे लगता है यार व्हाई नॉट, क्यों ना मैं इनके लिए कुछ करूँ। यहाँ से एक चीज़ समझ आ रहा है मुझे कि मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। हाँ, तो मतलब वो शुरू में टीचिंग भी अच्छी नहीं लगती थी। शुरू में इट वाज जस्ट अ वे ऑफ मेकिंग मनी, बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड लविंग टीचिंग ऑल्सो व्हेन आई यूज्ड टू सी कि भाई इट्स नॉट फॉर द लव ऑफ टीचिंग, इट्स फॉर द लव ऑफ डांस दैट आई एम डूइंग इट, एंड द किड्स ऑल्सो लव मी बिकॉज दे लव डांसिंग। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे को 2-3 चीज़ें यहाँ धारणा से हम भी सब सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, जो एक धारणा भी फॉर्चुनेट है शायद कि मे बी आपका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि दे आर सुपर डुपर रिच और एनीथिंग, दे आर वेल टू डू, डिसेंट फैमिली, बट दे सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। तो फैमिली का सपोर्ट इनके साथ था। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सपोर्ट नहीं भी है तो भी कुछ चीज़ें हम बहुत अच्छी सीख सकते हैं इनसे, जैसे कि छोटे छोटे स्टेप्स लेना। अगर आपका एक मेन ड्रीम है, आप उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पा रहे तो भी ऐसा नहीं कि सब बेकार ही है, छोड़ ही दो, फिर भी करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो। उन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जो भी सामने आ रहा है, चाहे वो इसको लाइक शी डिडंट टेक इट ऑन हर ईगो कि मैं इतना अच्छी जगह डांस क्लास सीख के आ रही हूँ और अब मैं एक फ्लोर वाली ऐसी जगह पे सिखा रही हूँ या लिविंग रूम में सिखा रही हूँ। वो फिर भी अपनी पूरी, जैसे वो खुद सीखना चाहती है वैसे ही वो टीच करती रही बच्चों को भी, उनके लिए भी बेटरमेंट के लिए काम करती रही। अच्छा नहीं भी लगता था, कोई बात नहीं शुरू में, पर उससे शी वॉज मेकिंग मनी, तो आप करते रहे एंड धीरे धीरे यू वर एबल टू फिगर आउट कि ओके इसकी वजह से और लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि डांस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, आगे भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछा कि कुछ सवाल हैं तुम्हारे दिल में तो तुम बोल दो, मैं उनसे पूछ लूँगा। तो एक का सवाल था कि बेसिकली वो डांस कर रहे हैं तो उनको कभी कभी ये फेस करना पड़ता है कि क्या तुम डांस कर रहे हो, नचनिया हो क्या, मतलब ये वर्ड बड़ा यूज़ किया जाता है इस फील्ड के लिए। तो मतलब यदि आपको भी कुछ ऐसा सुनने को मौका मिला क्या, मिला क्या ऐसा कुछ, और नहीं मिला तो फिर जिसको मिल रहा है वो कैसे टैकल करे? धारणा को तो काफ़ी कुछ सुनने को मिला है। अच्छा, ये तो ऑफ कोर्स मतलब घर वाले ही बोलते थे इनफैक्ट कि दिस इज़ नॉट रियली अ करियर, करोगे क्या इसमें, मतलब बट उनको बस यही था कि ठीक है, मतलब हमें सपोर्ट करना चाहिए। सो दे हैड दैट कॉन्शियसनेस कि हमें करना चाहिए। उन्होंने मुझे साउथ कोरिया भी भेजा, उनके पैसों पे मैं गई अपनी डांस ट्रेनिंग के लिए। बट ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो तुम एजुकेटेड नहीं है, हमारी इंडिया की जो जनता है, डांस एजुकेशन नहीं है। तो अगर कल मुझे कोई मेरा स्टूडेंट बोलता है कि मेरी मॉम नहीं सपोर्ट करती है, मैंने कहा दे हैव नो नॉलेज अबाउट हाउ टू डू इट, तो ऑफ कोर्स वो कैसे सपोर्ट करेंगे। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट योर पेरेंट्स ऑल्सो, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को एजुकेट किया है। मेरा एक अमेज़ॉन का ऐड आया था जिस पे मैं पॉइंट पे पीके टर्न्स कर रही थी, तो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, माई फादर, ही वॉज लाइक डांसिंग के साथ साथ और भी आपको बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि आई वॉज ट्रेनिंग इन डांसिंग। वो इट वाज थ्रू डांस ओनली अपॉर्चुनिटीज आई। आप यदि आप डांसिंग की और सीखी, उससे एक चीज़ें तो आपको डांसिंग में कैरियर चल ही रहा है, साथ साथ और भी कैरियर ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती हैं जब तुम एक चीज़ को पकड़ लेते और हो ओपन माइंडेड रहते हो। तो फिर वो उनको भी टाइम लगा, उन्होंने ऐसे कल नहीं बोल दिया मुझे कि हाँ यू कैन बिकम अ डांसर, वाओ इट्स अ ग्रेट करियर, गो फॉर इट। उनको भी टाइम लगा ना, वो भी एजुकेट हुए हैं। मेरी मॉम अब शो देख के बता देती है किसने गलती करी है, कि वो अच्छा नहीं कर रही थी, बिकॉज नाउ शी इज़ एजुकेटेड। लाइक अभी शो हुआ था हमारा, आई वॉज सो सरप्राइज, लाइक शी कुड टेल
कि ओ नो उसके एक्सप्रेशंस अच्छी नहीं थे, उसकी टांगे ऊपर नहीं जा रही थी, उसकी लाइंस अच्छी नहीं थी. लाइक हाउ डू यू इवन नो ऑल ऑफ दिस, बिकॉज दे गॉट एजुकेशन. वी कैन एजुकेट द ऑडियंस, लाइक यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ पोस्टिंग दिस, यू नो. एक सवाल और था कि अपने लाइफ के तुम एक मोमेंट बताओ जो कि बहुत गंदा था, और एक मोमेंट बताओ जो कि बहुत अच्छा तुम्हें लगा उस मोमेंट में, शायद जो अभी भी याद आ रही हो, ऐसा कुछ. एक मेरे को मोमेंट थोड़ा सा धारणा का याद है. जब धारणा के चोट लगी थी, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने धारणा को, हमने एक हाई जंप करनी थी. मैंने धारणा से पूछा धारणा फेंक दूं, धारणा ने कहा फेंक दे. पर वो गिरी और उसके पैर में काफ़ी चोट लग गई, और उसके बाद शी वॉज लाइक रियली अलोन. पर उसके बाद ही शी मेड ऑल द स्टूडियो. मतलब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि शायद मैं पॉइंट वर्क कभी ना कर पाऊँ. तो क्योंकि मेरा मेटाटॉर्सो पूरा टूट गया था, चूरा हो गया था, और मेरी 2 सर्जरीज हुई हैं पैर पे. तो वो एक था लो पॉइंट लाइफ में. बट कैसे हुआ था वो? इसी ने गिराया था. अच्छा, इसी ने. हाँ. अच्छा, एक मोमेंट तो मुझे और याद आ रही है. पूरी स्टोरी बता. तुमने जो बोला था कि इसने बोला था तुम जैस नहीं कर पाओगे शायद, या बैले नहीं कर पाओगे, और तुमने शायद वो नहीं किया. मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि ये बैले नहीं कर पाएगी. पर ये जरूर था कि इवन इसको हमारे एक टीचर ने भी बोला था कि आपकी बैले बॉडी नहीं है. बैले बॉडी नहीं होती है. बैले बॉडी जैसे रशियंस में होती है, उनको एक्सरे करा के उनको डांस में लेते हैं. तो वो एक कल्चर होता है कि तुम्हारा एकदम परफेक्ट टर्न आउट होना चाहिए, परफेक्ट पॉइंट होना चाहिए, तभी तुम्हें लेंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर होता है बैले का. बट उस पर काम करो तो ऑब्वियसली बेटर हो सकता है, बट वैसा नहीं हो सकता जितना नेचुरली होता है. तो उस चीज़ पे लेके ऑब्वियसली पीपल क्वेश्चन दैट व्हाई इज शी डूइंग बैले. आपने तुम आज बैले कर रही हो बेसिकली. मैं करूँगी हमेशा. अभी भी जाना है मुझे क्लास के लिए. एक चीज़ जो हम आपसे जानना चाहते थे, आपने अपना एक लो पॉइंट तो बता दिया, बट इज़ देयर अ हाई पॉइंट फॉर यू? इज़ देयर अ पॉइंट वेयर आपको लगा कि हाँ ये एक चीज़ मेरे साथ हुई इंटरेस्टिंग, या ये मेरे लिए एक हाई पॉइंट था? आई थिंक जब कोई भी डांसर स्टेज पे परफॉर्म करता है, दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट उनके लिए, कि यू नो व्हेन यू हैव एन ऑडियंस क्लैपिंग फॉर यू एंड अप्रिशिएटिंग यू. आई थिंक वी डिड अ स्टेज प्रोडक्शन, एंड आई थिंक आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई विजन ऑफ लाइक ब्रिंगिंग कल्चर ऑफ शोज़ इन द कंट्री. सो वो मेरा एक जो फर्स्ट स्टेप है जो मैंने अचीव किया है, वो was the highest point, like for me, which was very recent. And you know, it got me believing कि भाई मैं कुछ कर सकती हूँ. मतलब it's not a small thing to put up a show all by yourself. And मतलब अभी तक मैं सोचती नहीं थी कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, but you know, people only make you believe कि it's a great thing. Well, also I would like you guys to know कि प्रदीप अभी हमारे साथ ही है, but he is on the camera because here we are not allowed to shoot on the tripod, so he is shooting through camera. Coming back to you, तो ये एक बहुत अच्छी आपने बात की कि that you've been trying to get the culture of performance हमारे कंट्री में, हमारे कल्चर ऑफ शोज़ बेसिकली जहाँ पे लोग परफॉर्म कर सकें. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके लिए काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं. आपने अभी आई थिंक एक शो भी किया था जिसमें देयर वाज अ 400 की ऑडियंस एंड देयर वर 70 पार्टिसिपेंट्स. And I think you paid also dancers to perform in it or something like that? So this was just a collab thing. I could not break even till the last moment because the expenditure was a lot. But that's my ultimate vision, to bring in sponsors who can, you know, sponsor our shows, and I can pay everybody for performing, you know. So she's trying to create like employment for dancers. Employment for dancers. She's trying to add that sort of value. So coming from someone जिसकी ना ballet body थी, coming from someone जो actually dancing को seriously भी नहीं ले रही थी, and she didn't have like teach भी नहीं करती थी, from there to having a studio, to actually trying to do something that's really helpful for other people, other dancers, for other dancers, community the community of dancers. एंड आप अपनी तरफ से कोई पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे? आज एक ये वीडियो अगर अभी कोई देख रहा है जो किस बिहार के किसी गांव में कोई डांसर बैठी हुई है जिसने टिकटॉक पे एक वीडियो देखा, या यूपी के किसी शहर में या दक्षिण भारत में कोई एक क्लासिकल डांसर है, इंडियन क्लासिकल डांसर, उनके लिए क्या आपके पास कोई 2-3 बातें हैं कहने के लिए कि वो किस तरीके से अपने डांस के इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं और उसमें क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं ऑन देयर ओन ऑल्सो? जैसे आपने एक बताया था कि रीच आउट करें
अगर किसी जगह पे सीखना है उसके अलावा? I think opportunities find you if you're consistent in life. हिंदी तो में कोशिश अगर तुम कंसिस्टेंटली कुछ करते रहोगे और गिव अप नहीं करोगे और यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग, वो काम बस करते रहो, ट्रेन करते रहो अपने आप को, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आएगी. कल्चर चेंज हो रहा है, लाइक एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग कि हम डांसिंग को और इन सब चीज़ों को करें. तो कंसिस्टेंसी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है. बाकी एक डिसबिलीफ को लाइक हर इंसान से जिससे तुम डिस्कस करोगे उसका एक परसेप्शन है, उसका एक क्लोज्ड माइंड है. तो अगर तुम किसी और के डिसबिलीफ को अपने मतलब ड्रीम के बीच में आने दोगे तो दैट वुडंट बी राइट. लाइक डोंट लेट समबडी एल्सेस डिसबिलीफ टू ब्रिंग यू डाउन. तो वो चीज़ मुझे लगता है कि दुनिया की बातें ना सुनो और अपनी सुनो सिर्फ, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से धारणा ने बात बोली है कि ये नहीं बोला कि खुद पे भरोसा करो, पर उसने ये बोला कि खुद पे भरोसा तो हमें होता ही है, पर दूसरों की जो बातें होती हैं हम उस पर भरोसा करके अपना बिलीफ कम कर लेते हैं. तो वो नहीं होने देना. हाँ, मतलब हर किसी का माइंड एक क्लोज्ड ही है ना, उनको जितना पता है उतनी नॉलेज वो बता रहे हैं, वो गलत नहीं है, बट वो अपनी नॉलेज के हिसाब से उतना ही तुम्हें सजेस्ट कर सकते हैं ना. बिल्कुल, तो तुम अपनी रिसर्च करो, जिन्होंने किया है अपना सर्कल वैसा रखो, यू नो, जाके मिलो उन लोगों से जिन्होंने किया है, ताकि तुम्हें एक पुश मिले इस तरीके से. तो आई थिंक दैट सम्स अप आवर टॉक विद धारणा फॉर टुडे, आवर इंटरव्यू, आवर टॉक, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. एंड आई थिंक आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. धारणा के स्कूल का नाम है टैग्लियनी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इट इज़ लोकेटेड इन गुड़गांव. तो अगर आप धारणा से रीच आउट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे धारणा को रीच आउट कर सकते हैं. धारणा के यूट्यूब चैनल भी है. miss.dharna is my Instagram. Taglioni School of Performing Arts is on the Instagram for the school. Okay. Do you also have videos on YouTube or something? We have पूरा शो रील है YouTube तो पे. हम उसके लिंक्स आपके साथ शेयर कर देंगे. किसी भी डांसर को किसी भी तरीके की मदद चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए कि अपनी जगह रहते हुए वो क्या कर सकते हैं, तो आप धारणा को रीच आउट कर सकते हैं, धारणा से हेल्प मांग सकते हैं. डांस करियर काउंसलिंग. हाँ, डांस करियर काउंसलिंग. तो आई एम प्रीटी श्योर धारणा आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर पाएगी. तो आप धारणा को रीच आउट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम एंड समथिंग. सो थैंक यू सो मच धारणा फॉर योर टाइम. एंड आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर हैंडलिंग द कैमरा प्रदीप इन द एंड. एंड सी यू लेटर. थैंक यू वेरी मच.